नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी दर्शकों का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा के नाम से संबंधित बातों की जानकारी हम लोग परमेश्वर के वचन से ले रहे हैं और विशेष करके लिए नई वाचा से, यानी कि न्यू कवेनेंट, जिसे हम लोग नई वाचा कहते हैं। अभी तक हम लोग ने पवित्र आत्मा के 4 टाइटल्स में से 2 का अध्ययन पिछले भागों में किया है, जिसमें हम लोग ने द स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ गॉड के बारे में वचन से देखा। इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस बात को फिर से एम्फसाइज करते हुए हम लोग जानना चाहते हैं कि आत्मा एक ही है, वो परमेश्वर का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, लेकिन इसके अपने अलग अलग कार्यों के आधार पर नए नियम में इस आत्मा को अलग अलग टाइटल से संबोधित किया गया है। इस स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के बारे में जानने के लिए जो सबसे पहला रेफरेंस हम देखेंगे उसे हम लोग रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 9वें पद में पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहाँ पे संत पौलुस ये बताते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है, द होली स्पिरिट है या स्पिरिट ऑफ गॉड है, वही स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का आत्मा जो हम में बसता है। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं है। ये सत्य इस बात को बता रहा है कि ये मसीह ही है जो अनॉइंटेड वन है, जो क्रिएटर है, उसी का आत्मा है जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ही कहते हैं कि मैं अपना आत्मा तुम्हें भेजूंगा। इसे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 7 पद में पढ़ के कुछ इस प्रकार पाते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यीशु मसीह जो है वो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो सहायक के तरह तुम्हारे साथ या तुम में हर समय रहा करेगा। और इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने तब पूरा कर दिया जब प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्शन के बाद जी उठ करके अपने चेलों से मिलने को चाहते हैं। और उस बंद कमरे में प्रभु यीशु मसीह के चेले जब जमा हुए थे और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, और इस प्रकार से उन्होंने अपना आत्मा फूंका और उनसे कहा रिसीव द होली स्पिरिट। तो ये पवित्र आत्मा क्राइस्ट की आत्मा है, जिसे हम कहते हैं द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। मसीह का आत्मा है इसलिए क्योंकि उसी के द्वारा हमने परमेश्वर के आत्मा को पाया है। जीसस इज द बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट। और इसी की चर्चा संत पतरस भी कहते हैं, जबकि पेंतिकुस्त के दिन तमाम चेले और प्रेरित पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस उनके साथ खड़े होकर के जब उन्होंने प्रचार किया तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 32 और 33 पद में उन्होंने बहुत ही पते की बात इस पवित्र आत्मा या स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के बारे में बताया और इस बात को सत्यापित किया कि इस आत्मा को भेजने वाला मसीह है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के बारे में हम लोग 4-5 बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मसीह का आत्मा जो है वो मसीह के जीवन को इम्पार्ट करता है, इसीलिए उसे स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। रोमियो के 8वें अध्याय के 2 पद में हम लोग पढ़ के देखते हैं, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया।
अब सारी व्यवस्थाएं जो है वो आत्मिक व्यवस्था बन गई है, यानी कि आत्मा की व्यवस्था बन गई है। ये आत्मा की ही व्यवस्था है जो कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था को खत्म कर देती है। और इस लॉ का जो ऑपरेशन है वो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट से होता है। ये स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट और कोई नहीं, ये होली स्पिरिट है, द स्पिरिट ऑफ गॉड। इन तमाम वचनों को ही देख करके हम पवित्र आत्मा के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को समझ सकते हैं, उसके फंक्शंस को समझ सकते हैं, उसके टाइटल के भेदों को समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा एक ही है, लेकिन कहीं उसे कंफर्टर कहा गया है, कहीं स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कहा गया है, कहीं पे द स्पिरिट कहा गया है, और यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। इसी सत्य में हम लोग पहले बिंदु में ये देख रहे हैं कि क्राइस्ट क्या करता है, वो इम्पार्ट करता है अपने जीवन को एक विश्वासी के जीवन में। इस सत्यता को हम लोग पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय के 11 और 12 पदों में भी पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इन सारी बातों से हमें पता ये चलता है कि जो पुत्र है, जो मसीह यीशु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र है, उसी में जीवन है, और वही जीवन देने के लिए अधिकृत किया गया है। He has been authorized by his father। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जीवन को देने का अधिकार परमेश्वर के पुत्र में है, यीशु मसीह में है। जीवन उसके पुत्र में है, और ये जीवन मसीह का जीवन है, और इस जीवन को स्पिरिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े यहूदी पंडित से इस सत्य को बताया। यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 5वें पद में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात को वचन बहुत ही प्रभावशाली रूप से हमें समझाता है कि जो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है वो इस बात को हमें सिखाता है, बताता है कि क्राइस्ट ही है जिसके के द्वारा एक मनुष्य जीवन को पा सकता है। और इसके आगे हम लोग स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट में दूसरे बिंदु पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे ये देखेंगे कि स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट जो है वो धार्मिकता के फलों को एक विश्वासी के जीवन में देता है। इट प्रोड्यूसेस क्राइस्ट फ्रूट्स। फिलिपियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 11 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। इंग्लिश के TPT वर्जन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड यू विल बी फिल्ड कंप्लीटली विद द फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस दैट आर फाउंड इन जीसस द अनॉइंटेड वन, ब्रिंगिंग ग्रेट प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड। ये अनॉइंटेड वन और कोई नहीं, ये अनॉइंटेड वर्ड क्राइस्ट है। यही क्राइस्ट है जो अपनी धार्मिकता के फल को एक विश्वासी के जीवन में इसलिए देता है कि एक पाप की दशा से मनुष्य विश्वासी बनके धार्मिकता के जीवन में आ जाए, और इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है। और जब हम फ्रूट्स ऑफ द राइचियसनेस की बात करते हैं तो सेम ऑथर या संत पौलुस को ही पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, जिससे कि उन्होंने गलीशियंस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 22 पद के आगे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पे जो विश्वास का शब्द आया है इसे विश्वास योग्यता के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के वर्जन में इसे फेथफुलनेस कहा गया है। ये एट्रीब्यूट्स जो है वो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट का है। जब एक
व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो जब मसीह का आत्मा उसके अंदर आता है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और इन डालियों के अंदर जो फल आता है वो इस दाखलता से ही आता है। जो सैप होता है उसी से न्यूट्रिएंट्स जो है यीशु के जीवन का जो फल है वो डालियों में आता है। और डालियां कौन है? डालियां ये विश्वासी हैं।